हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन से पहले ये एडवाइजेबल है कि हमारी जो वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है आप वो एक बार देख लीजिए ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का पता हो। और अगर आपने वो वीडियो पहले से देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शन होता क्या है नेफ्रॉन का? फिल्ट्रेशन करना। लेकिन ये एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन करता कैसे है, सवाल ये है। इस चीज को जानने से पहले हम एक बार एक छोटा सा बेसिक जो है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैं दो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो है वो कंसंट्रेशन हाई पे रखा गया है और सॉल्यूशन बी जो है वो लो कंसंट्रेशन पे रखा गया है। यहाँ पर कंसंट्रेशन से बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैं एक ए की बात करता हूँ, हाई कंसंट्रेशन, डेट मीन्स सोल्यूट की अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा, और सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट की अमाउंट रिलेटिवली कम, राइट। अगर मैं सॉल्यूशन बी की बात करूँ, ये है लो कंसंट्रेशन पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा। मैं यहाँ पे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिवली, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब भी हम कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वो हमेशा एक रिलेशन में देखा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो में आपसे पूछूं कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉल्वेंट, वो ए टू बी मूव करेगा या बी टू ए मूव करेगा, तो ज़रा दिमाग लगाइए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख लिया है तो चलो, आंसर है कि सॉल्यूशन जो बी वाला है उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट अपनी हाई से लो की तरफ जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर देखें तो सॉल्यूट के हिसाब से लो कंसंट्रेशन टू हाई जा रहा है। और इस ही फिनोमिना को बोला जाता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का क्या काम है भाई नेफ्रॉन की फंक्शनिंग में? तो चलिए बनाते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने से पहले मैं फिर से एडवाइस करूंगा कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, वरना स्ट्रक्चर समझने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे है कॉर्टेक्स और यहाँ पर है मेड्यूला। मेड्यूला वाले रीजन में बेसिकली हेनलेज लूप होती है और कॉर्टेक्स वाले रीजन में बोमेंस कैप्सूल होता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं बोमेंस कैप्सूल कुछ ऐसे। ये हेनलेज लूप, और ये फाइनली आके मिल जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड ये जो है ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है DCT, दैट मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो है ये है कलेक्टिंग डक्ट। आई होप आपको अभी तक सारे स्ट्रक्चर जो हैं अच्छे से समझ में आए हों। बोमेंस कैप्सूल में ब्लड की जो सप्लाई लेकर आता है वो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड यहाँ से ये जो है ये कैपिलरीज बन जाती हैं, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और आगे की तरफ जो ब्लड लेके जा रहा है वो है इफरेंट आर्ट्रियोल। नाउ इफरेंट आर्ट्रियोल जो है आगे एक्सटेंड करता है और वो एक वैसा रेक्टा बनाता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये कुछ ऐसा वैसा रेक्टा बनाते हुए। ध्यान रखिएगा कि वैसा रेक्टा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इजीली समझने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक ही लूप वैसा रेक्टा का दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा कि वैसा रेक्टा के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो जनरली फिल्ट्रेशन के फ्लो से, जो कि नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन का जो फ्लो है उससे अपोजिट होता है और इसे बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आने वाला जो ब्लड है, यहाँ पे जो बेसिकली ब्लड आएगा वो वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगाएगा, और ये जो प्रेशर, नेट प्रेशर जो आएगा इसे बोला जाता है, बोला मतलब
ये जो वैल्यू होती है वो होती है 10 से 15 mm ऑफ Hg। और इस प्रेशर की वजह से ब्लड में से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं, और ये जो है वो पास हुई हैं 3 मेम्ब्रेन से। फर्स्ट वन जो है वो है कैपिलरी की मेम्ब्रेन जो कि एंडोथेलियम होती है, सेकंड वन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड वन जो है वो बोमेन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बेसिकली जो सेल्स हैं जिन्हें बोला जा रहा है पोडोसाइट सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ये फिल्टर होके आ गया है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और कितनी देर में कितना अमाउंट ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है, कितना अमाउंट जो फिल्ट्रेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसे बेसिकली बोला जाता है फिल्ट्रेशन रेट। और ये जो फिल्ट्रेशन रेट है ये GFR से डिनोट होता है, और ये जो GFR है ये बेसिकली होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पर मिनट है, यानी 1 मिनट में एक नेफ्रॉन 125 ml के आसपास जो है किडनी में ये फिल्टर आउट कर देती है। वैसे ये एक नेफ्रॉन का नहीं है, ये बेसिकली पूरी किडनी की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के स्ट्रक्चर देखते हैं। पीसीटी में जब ये फिल्ट्रेट पहुंचता है तो यहाँ से अब अब्जॉर्प्शन वाला खेल होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे कि अब्जॉर्प्शन हो कैसा है। पीसीटी के स्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पे सीलिया वगैरह होते हैं और वो सिलेक्टिवली कुछ कुछ चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं। पीसीटी में होने वाली अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स की होती है, ग्लूकोज की होती है, वाटर की होती है और प्रोटीन की होती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो है ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो है नहीं, वाइटल चीज़ें हैं बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, तो इन्हें अब्जॉर्ब करना जो है ज़रूरी है। तो पीसीटी जो है वो सबसे मेन अब्जॉर्बिंग यूनिट होती है और वो जो है ये यहाँ पे काम करता है। इसके बाद में जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आता है, और इसी वजह से इस लूप का जो नाम है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कंसंट्रेशन का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन कुछ ऐसे है कि कॉर्टेक्स के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है वो 30 मिलीमोल है, यानी जो ऑस्मोलैरिटी है बेसिकली 300 है, और मेडुला के अंदर ये 1200 हो जाती है, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ आता है, फिल्ट्रेशन जब नीचे की तरफ आ रहा है तो कंसंट्रेशन जो है बाहर के मीडियम की, ये जो हमने 1200 लिखी है और ये जो 1300 लिखी है, ये नेफ्रॉन से आउटसाइड जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसकी है। अब दोनों जगह मेंटेन होनी चाहिए, और ये जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब के अंदर जो ये सेल्स जिससे बनी होती है वो आराम से एलिमेंट को पास होने देती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बाहर जो है 1200 है, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे आ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो कंसंट्रेशन जो है अंदर भी बढ़ानी ताकि आइसोटोनिक सिचुएशन बने। और जब कंसंट्रेशन नीचे आते आते बढ़ानी है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो हम ज़्यादा सोल्यूट अंदर ले लें या फिर पानी बाहर निकाल दें, है ना। पानी जब बाहर निकाल देंगे यानी सॉल्वेंट कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, ये होती है परमिएबल किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए। तो जब जैसे जैसे कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर से नीचे आते टाइम बढ़ रही है तो यहाँ से काफ़ी अमाउंट में पानी बाहर आ जाता है, और अंदर जो है कंसंट्रेशन वो 1200 के आसपास हो जाती है। अब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, और जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तो ये लूप बनता है, और ये लूप फिर ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे जैसे अब फिल्ट्रेशन जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है वैसे वैसे 1200 से कंसंट्रेशन जो है वो 300 बनती जा रही है ना। मेडुला से अभी कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है तो 1200 से 300 की तरफ ये कंसंट्रेशन बन रही है, और अंदर वाला
जो फिल्ट्रेट है उसकी भी कंसंट्रेशन हमें कम करनी पड़ेगी। अब कंसंट्रेशन कम करने के अगेन कई तरीके हैं, या तो पानी को अंदर ले लिया जाए या फिर अंदर के जो सोल्यूट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, पानी अंदर नहीं लिया जाता क्योंकि पानी तो अभी जस्ट हम अब्जॉर्ब करके हटे हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो आयंस के लिए परमेबल होती है, यानी अपने अंदर से आयंस को जो है वो पास होने देती है। जब आयंस को वो अपने अंदर से पास होने देती है, इसका मतलब है कि यहाँ कंसंट्रेशन कम करने के लिए आयंस को बाहर निकाला जा रहा है, और ज़्यादातर ये आयन सोडियम, पोटाशियम वगैरह होते हैं, क्लोरीन वगैरह होते हैं। जैसे ही आयंस बाहर निकले यानी सोल्यूट बाहर निकला, तो ये जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन है ये जो है कम हो गई। ये पहुंचता है डीसीटी के पास। डीसीटी के पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब्जॉर्ब होती है। सोडियम, पोटाशियम जो है यहाँ पर मेनली सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब होता है। कुछ अमाउंट में यूरिया वगैरह भी अब्जॉर्ब होता है, अमोनिया वगैरह भी अब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि अमोनिया तो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी इसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। रीज़न है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, ये जो अमोनिया यहाँ पे लिखा है उसका अब्जॉर्प्शन। तो चलिए, जैसे ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है डीसीटी तक सारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है और कलेक्टिंग ट्यूब में ये जो फिल्ट्रेट है ये आ जाता है। अभी ये मोस्टली जो है यूरिन बन चुका है। कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो बाहर अब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि अगेन ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके पूरी नेफ्रॉन के अलावा जितनी भी किडनी का आसपास का फ्लूइड है उसका। तो कंसंट्रेशन का जो खेल है वो सबसे मेन है। अब आते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की चर्चा मैंने की थी। जैसे इसके अंदर फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, लेकिन जो वैसा रेक्टा है उसमें जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है, राइट, और इसे ही बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, इस मैकेनिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी समझते हैं। जरा देखिए, जब ये फ्लूइड नीचे आ रहा था तो इसने काफी अमाउंट में पानी बाहर निकाला। अब सोच के देखिए, वैसा रेक्टा के अंदर ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए दो सॉल्यूशन मैंने बताए थे, या तो सॉल्यूट को बाहर निकाल दो या सॉल्वेंट ऐड कर दो। तो ये जो पानी इसने यहां बाहर निकाला है ना, ये वैसा रेक्टा के अंदर चला जाता है। नेफ्रॉन्स की ट्यूब में से यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी इसलिए निकला था क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ते की तरफ फिल्ट्रेट मूव कर रहा था और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पानी को निकालना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर ये पानी वैसा रेक्टा में इसलिए जाता है क्योंकि वैसा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वो अपोजिट मूव कर रहा है, डेट मीन्स कि हाई टू लो मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी कंसंट्रेशन जो है वो कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है पानी यहाँ पर अंदर जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वैसा रेक्टा में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी ब्लड फ्लो कर रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो कंसंट्रेशन कम करने के चक्कर में जो सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह आयंस यहाँ से निकले थे, ये अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के चक्कर में वैसा रेक्टा जो है अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हुआ क्या, ब्लड से आया मटेरियल यहाँ पे फिल्ट्रेट आउट हुआ और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से वापस वैक्सा रेक्टा में चला गया, और ओवरऑल जो है जो यूरिन है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई, और हमें यहाँ से यूरिन जो है यूरेटर से पास होते हुए यूरिनरी ब्लडर और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू जो है हम उसे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये बेसिक सी एक फंक्शनिंग थी नेफ्रॉन की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।